विदेशी सरजमीन पर किस तरह भारत का डंका बज रहा है और किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के नाम किनारे लग रहे हैं, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो मोदी के इसी नेचर की दुनिया फैन है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो मुल्क, वहां के नेता उनके मुरीद हो जाते हैं। कम से कम 9 ऐसे देश हैं जिन्होंने मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। कैसी लिस्ट आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। सऊदी अरब, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। अफगानिस्तान, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। फिलिस्तीन, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन अवार्ड। रूस की अगर बात करें तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड। संयुक्त अरब अमीरात, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। मालदीव्स की बात करते हैं तो मालदीव्स की तरफ से ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशानुद्दीन यह अवार्ड मिला है। बहरीन से किंग हमाद, ऑर्डर ऑफ द रेनेसां। भूटान से ऑर्डर ऑफ द ड्रंक ग्याल्पो, ये सर्वोच्च सम्मान नवाजा गया है। तो विश्व नायक का विजन हमने आपके सामने रखा। उम्मीद यही है कि देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान देने वाली ये लिस्ट और आगे बढ़ेगी, इसमें इजाफा होगा। वैसे मोदी का क्रेज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं है, पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। हर देश में उनके फैंस हैं और इस फैंस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम भी शामिल हो चुका है। जापान के शहर हिरोशिमा में हुई क्वाड की बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन ये बात खुद कह चुके हैं। वैसे क्वाड की बैठक हिरोशिमा में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में होनी थी, लेकिन बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया की विजिट कैंसिल कर दी। इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वजह है सुपर पावर की कंगाली, जिस पर आसानी से यकीन करना मुश्किल है। लेकिन सच यही है कि जिस अमेरिका के रुतबे से चीन और रूस की साझा शक्ति भी टकराने से बचती है, वो कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। इससे निपटने में प्रेसिडेंट बाइडेन इतना बिजी हैं कि उन्होंने 24 मई की ऑस्ट्रेलिया विजिट को कैंसिल कर दिया और क्वाड की बैठक हिरोशिमा में ही कर ली। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कर्ज के जाल में कैसे फंस गई। बाइडेन आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द करना पड़ा। अमेरिका पर कंगाली कोई साल 2 साल में नहीं छाई। पिछले 50-60 सालों से अमेरिका अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता आ रहा है और भरपाई के लिए अपने रसूख के दम पर कर्ज लेता रहा। अमेरिका ने कुल कर्ज का 9% चीन और जापान के इन्वेस्टर्स से लिया और कर्ज का 36% हिस्सा अमेरिकी सेंट्रल बैंक से लिया। अमेरिका अपना काम चलाने के लिए अलग अलग जगह से सालों साल कर्ज लेता रहा और साल दर साल उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। साल 2017 में 1,670 लाख करोड़ का कर्ज उस पर हुआ। साल 2020 में ये बढ़कर 2,224 लाख करोड़ हो गया और साल 2023 आते आते ये आंकड़ा 2,489 लाख करोड़ हो गया। अमेरिका पर यह कर्ज की रकम भारत के 10 साल के जीडीपी के बराबर है। कर्ज पर रईसी कर रहे अमेरिका को जब एसेट से ज्यादा कर्ज का डर सताया तो 1917 में कर्ज की लिमिट तय करने को लेकर के एक कानून बना दिया और फिलहाल अमेरिका उस लिमिट को भी पार कर चुका है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक के पास पैसा तो काफी है, लेकिन जब तक कर्ज की सीमा नहीं बढ़ेगी, अमेरिकी सरकार वहां से भी कर्ज नहीं ले सकती है। वैसे कर्ज की लिमिट वाला लफड़ा अमेरिका के साथ पहले भी हो चुका है, लेकिन जब भी अमेरिका के सामने इस तरीके के हालात बने हैं, वहां की सरकार ने संसद में प्रस्ताव लाकर ये लिमिट बढ़वा ली। बाइडेन इस बार भी यही करना चाहते हैं, लेकिन अपर हाउस यानी सेनेट में उनके पास बहुमत नहीं है और ट्रम्प की पार्टी कह रही है कि जब तक सरकार खर्च कम नहीं करेगी, कोई मदद नहीं करेंगे। अब विपक्ष को मनाने के लिए बाइडेन को समय चाहिए। इसी वजह से क्वाड की बैठक के लिए सिडनी नहीं गए। अमेरिका के हालात का अंदाजा वहाँ के वित्त मंत्री के बयान से आप लगा लीजिए। If Congress has not acted to address the debt limit by early June, and potentially as early as June 1. It's impossible to predict with certainty the exact date when Treasury will be unable to pay all the government's bills. ट्रम्प ने अगर इस मुश्किल घड़ी में मदद नहीं की तो मुल्क को संकट से बचाने के लिए बाइडेन 2 रास्तों पर आगे बढ़ सकते हैं। पहला रास्ता इमरजेंसी फंड का है। वित्त मंत्रालय इमरजेंसी फंड से पैसा निकालकर सरकार की मदद कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा दिनों तक काम नहीं चलेगा। दूसरे रास्ते के तौर पर बाइडेन अमेरिका के संविधान के उस कानून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसके तहत उनको संसद को नजरअंदाज कर फैसले लेने का अधिकार भी मिला हुआ है। हालांकि विपक्ष इसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है, लेकिन बाइडेन के पास इससे अलग विकल्प नहीं है, क्योंकि पैसों का इंतजाम हुए बगैर सरकार न तो सैलरी दे पाएगी और न ही कर्ज लौटा पाएगी। इसका असर ये होगा कि डॉलर की सुप्रीमेसी डूब जाएगी और अमेरिका में मंदी आ जाएगी, जिसका असर पूरी दुनिया में आर्थिक तबाही लेकर आएगा।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।